हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और आयंस। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो से ही पता लग रहा है, आइसो मतलब सेम, जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस और स्पीसीज बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो और इसकी डेफिनेशन भी पता होना चाहिए आपको। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ions may be defined as neutral और ionic species, ठीक है। न्यूट्रल में आ गया जैसे नियॉन, न्यूट्रल एटम आ गया जैसे सोडियम, ये क्या है, न्यूट्रल एटम है। जो पेरेंटल एटम होते हैं उनको बोलते हैं न्यूट्रल एटम। और आयनिक स्पीसीज, आयनिक मतलब जैसे हमने सोडियम का केस किया था तो उसमें आयंस बने थे ना, Na पॉजिटिव। क्लोरीन के केस में क्या आयंस बने थे, Cl नेगेटिव, है ना। ऐसे ऐसे उनको बोलते हैं आयनिक स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर न्यूक्लियर चार्ज क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। न्यूक्लियर चार्ज इसमें डिफरेंट होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम लेते हैं सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर हमें पता है 11, ठीक है। सोडियम से 281, ठीक है। और सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो ये बन जाता है Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इसमें से लूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8, ठीक है। और दूसरा केस कर लेते हैं, मान लो हम एक स्पीसीज हमारे पास ये आ गया, दूसरा Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 282, ठीक है। अब मैग्नीशियम से जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो मैग्नीशियम Mg पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बनेगा। फिर Mg पॉजिटिव, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 281, ठीक है। और फिर से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवाने हमने, क्योंकि Mg पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन और लूज होगा तो ये बन जाएगा Mg2 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन रहे, 2 और 8, है ना। यहाँ कितने थे, 281, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो यहाँ पे कितने बचे, 28। तो ये क्या है, देखो यहाँ पे सोडियम और ये Mg पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और ये जो सोडियम पॉजिटिव, ये क्या है, आयनिक स्पीसीज फॉर्म कर रहे हैं। मतलब इसका एटॉमिक नंबर 10 और इसका भी एटॉमिक नंबर 10, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या है, सेम है, पर न्यूक्लियर चार्ज क्या है, डिफरेंट है। मतलब मैग्नीशियम में +2 चार्ज आ रहा है और सोडियम में 1 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है तो हम कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स ओनली आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। अब आपने इन सेट्स में बताना है कि किस में कौन सा जो सेट है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस को फॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आनी चाहिए। तो मेरा जो मैंने प्रीवियस वीडियो जो बनाया है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर बनाया, और इसमें मैंने बताया था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करते हैं, एटॉमिक नंबर कैसे लिखना है। तो आपको सारे लर्न भी होने चाहिए। जैसे Zn, ठीक है, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। अब 30 में से अगर यहाँ पे 2 पॉजिटिव है ना, हमें Zn2 पॉजिटिव बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब 30 में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, तब हमारे पास 28 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है। वैसे ही कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। अब यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन लूज कराने हैं, 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 18। फिर आ गया गैलियम 3 पॉजिटिव बनाना है हमें। पहले तो गैलियम क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है गैलियम का, 31। हमें क्या बनाना है, ये गैलियम 3 पॉजिटिव, मतलब 31 से हमें 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, लूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। जब हम 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, 28। वैसे ही एल्यूमिनियम
का एटॉमिक नंबर होता है 13, हमें क्या बनाना है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, मतलब 13 में से हमें 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, तो ये क्या बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये स्पीसीज तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस नहीं बनी, क्योंकि देखो यहाँ पे 28 आ रहा है, 13 आ रहा है और 28 आ रहा है, 11 आ रहा, सॉरी 10 आ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस भी फॉर्म नहीं कर रहा है। फिर लेते हैं हम दूसरा केस, बी पार्ट लेते हैं इसका। जैसे पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, ठीक है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19, और हमें क्या चाहिए, के पॉजिटिव बनाना है हमें, ठीक है, के पॉजिटिव, मतलब 19 में से एक इलेक्ट्रॉन हमें लूज़ करना पड़ेगा, तो कितना बचेगा, 18। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर मैंने अभी बताया आपको कितना होता है, 20, हमें क्या बनाना है, Ca2 पॉजिटिव, मतलब 20 में से हमें 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करने पड़ेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, 18। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, और यहाँ पे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव बनाना है हमें, तो 21 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज़ करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, 18। वैसे ही क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, Cl नेगेटिव बनाना है हमें, मतलब 17 में अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो क्लोरीन है इसमें हमें एक ऐड करना पड़ेगा, मतलब क्या बन जाएगा, 18। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 है, सेम है ना। तो ये सारा क्या है, ये क्या बना रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज फॉर्म कर रहा है, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज फॉर्म कर रहा है। थर्ड केस भी देख लेते हैं। थर्ड केस में है जैसे पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 15, हमें क्या बनाना है, P3 नेगेटिव, और यहाँ पे मतलब नेगेटिव, मतलब यहाँ पे 15 में 3 ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 18। फिर वैसे ही सल्फ़र एटॉमिक नंबर कितना होता है सल्फ़र का, 16, और हमें क्या बनाना है, S2 नेगेटिव, मतलब हमें 16 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 18। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, अभी बताया मैंने, और हमें बनाना है क्लोराइड, तो 17 में हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, 18। और पोटेशियम का भी मैंने बताया एटॉमिक नंबर 19, तो के पॉजिटिव करेंगे, तो के पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमें माइनस करना पड़ेगा, तो ये 18। तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है ना इसमें, और ये क्या कर रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और डी केस भी देख लेते हैं। टाइटेनियम एटॉमिक नंबर कितना होता है टाइटेनियम का, 24, हमें क्या बनाना है, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव का मतलब है 22 से हमें क्या करना पड़ेगा, -4 हमें -4 करना पड़ेगा, तो ये कितना बचेगा, 18। फिर वैसे ही आर्गॉन का केस है, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर होता है 18, इसमें आर्गॉन ही दिया है हमें, सिंपल न्यूट्रल एटम दिया है। फिर है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, ठीक है, और हमें क्या बनाना है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव बनाना है, मतलब क्रोमियम में से हमें 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, लूज़ करने पड़ेंगे, तो ये कितना बचेगा, 21। फिर है वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, और हमें क्या बनाना है, वेनेडियम 5 पॉजिटिव, तो मतलब 23 में हमें 5 इलेक्ट्रॉन माइनस करने पड़ेंगे, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 तो सेम है, 3 तो सेम है, पर एक डिफरेंट है, मतलब ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये।
तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या रहा, एक तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, देखो ये बी वाला फॉर्म कर रहा था और आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये सी वाला है ना, इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज फॉर्म हो रही थी। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो समझ आया, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।